अश्विन परमार, इंडिया अहमदाबाद से। आज मैं आपको बताऊंगा कि विदेश जाने से पहले क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या क्या सीख कर आना चाहिए। क्योंकि लड़का हो या लड़की हो, हस्बैंड वाइफ हो, सिंगल आना चाहते हो, कोई भी हो, लेकिन खास करके जेंट्स लोगों को सब काम सीख कर आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि आप रिहाइश तो कहीं मिल जाएगी रहने के लिए, लेकिन आपका खाना पीना आप टिफ़िन भी बनवा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप खुद से करें तो थोड़ा अच्छा रहता है और कम खर्च में यहाँ पर हो जाता है विदेश में। तो थोड़ा बहुत सा खाना बनाना अभी आपको सीख कर आना चाहिए। और थोड़ा बहुत आपको घर का कामकाज जैसे सफाई वगैरह वो भी कुछ आना चाहिए। क्योंकि अगर हम शेयरिंग में भी रहते हैं, अगर सिंगल लोग हैं तो एक रूम में 3 या 4 आदमी रहते हैं, तो सबका काम आपस में बांटा हुआ होता है कि इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है, सबको काम करना पड़ता है। तो जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हम अपने घर में तो काम कुछ करते नहीं है, हमारी बहन, मम्मी या वाइफ वही सब काम करती है। तो घर का काम में हम तो ध्यान देते ही नहीं है। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ आपको भी हाथ बटाना पड़ेगा। क्योंकि कोई टाइम ऐसा भी होता है कि उस टाइम पर वाइफ को जॉब मिले और हस्बैंड को न मिले, या किसी हम एक ही है तो घर में तो काम सबका जो भाग में आता है काम, वो सबको देखना ही पड़ता है अपना अपना काम। तो ये छोटा मोटा सा जो काम होता है घर का, वो सब हमें सीख कर आना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है पेशेंस। पेशेंस रखना चाहिए। क्योंकि देखो, मैंने पहले भी कहा था कि हम अगर अपने देश से बाहर जा रहे हैं, हमारा घर परिवार वो कंफर्ट जोन जो है वो छोड़कर बाहर जा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आएगी। लेकिन अगर आप में पेशेंस है, जैसे गुजराती में बोले तो धीरज है आप में, तो आप कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत सा हमको सिमिलर सबके साथ आना जाना, मिलना जुलना रखना होगा। क्योंकि तभी हमारी कुछ थोड़ी बहुत सी पहचान होगी, थोड़े बहुत लोग जानेंगे, कुछ पूछना हो तो पूछ सकेंगे। और ख़ास करके अगर आप यूरोप में आना चाहते हैं, तो यूरोप की एक खासियत है कि सब देशों की अपनी अपनी भाषा है। जैसे हमारे, मैं इंडिया से हूँ, तो इंडिया में तो एक एक हिंदी लैंग्वेज है, वो सब कहीं चल जाती है पूरे इंडिया में। लेकिन गुजरात की अलग भाषा है, पंजाब की अलग भाषा है, तेलंगाना की अलग भाषा है, तो बिहार की अलग भाषा है। तो सबकी अलग अलग लैंग्वेज है। लेकिन हिंदी में सब सर्वाइव हो जाता है इंडिया में, और इंग्लिश में भी सर्वाइव हो जाता है, कहीं काम चल जाता है। लेकिन यूरोप की बात अलग है। अगर मैं पुर्तगाल में हूँ तो अभी यहाँ पोर्तुगीज़ भाषा बोली जाती है। मैं फ्रेंच में होता तो फ्रेंच भाषा मुझे सीखनी पड़ती। अगर जर्मनी में जाऊँगा तो जर्मनी की भाषा सीखनी पड़ेगी। ऐसे इटाली में जाऊँगी तो इटालियन भाषा, स्पेन जाऊँगा तो स्पेन की भाषा। ऐसे सब जगह की अलग अलग लैंग्वेज यहाँ की है, यूरोप की। और अ, ये देश सब अपनी ही भाषा को ज़्यादा प्रेफर करता है। हालांकि सब स्थानों पर अभी इंग्लिश बोलने वाले बंदे होते ही हैं, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा प्रेफरेंस अपनी भाषा को, लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज को करते हैं। लेकिन अगर हमारी बात करूँ तो इंडिया की, तो मैं गुजराती से हूँ, लेकिन हिंदी में बोलना हो तो मैं जैसे हिंदी में बात नहीं करूँगा। जबकि हमारी मदर लैंग्वेज वो जो होती है वो इंडिया की हिंदी लैंग्वेज है। हालांकि अलग अलग गुजरात की गुजराती है, मैंने बताया वैसे, लेकिन हिंदी भाषा में हम बात नहीं करते, उसको प्राधान्य नहीं देते। हम अपनी भाषा जो चलती है अपने स्टेट की, वही बोलते हैं। लेकिन अच्छा है कि इंडिया में हिंदी भाषा है तो सब एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर अभी मैंने पहले भी कहा था कि इंग्लिश भाषा सब जगह थोड़ी बहुत सी चलती है।
तो वो सीख कर आना चाहिए। और जैसे बाहर आए तो सामान भी अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर आ रहे हैं तो सामान उस तरह का लाना चाहिए। बाकी कई ऐसे किस्से भी सुने हैं कि एयरपोर्ट से आपको वापस भेज दिया क्योंकि आपके पास सामान ही देखा कि आप तो रहने जा रहे हो कि टूरिस्ट में फरने जाने घूमने के लिए जा रहे हो। सॉरी माफ़ करना क्योंकि मैं गुजराती हूँ तो गुजराती लैंग्वेज तो आएगी ही आएगी। तो आप अगर बाहर जाना चाहते हो तो ऐसे सब थोड़ी बहुत सी तैयारी सबको करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं बहुत लोगों से भी मैं मिला हूँ, अभी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ जर्मनी से भी आए हैं, लंदन से भी आए हैं। ऐसे सब लोग अलग अलग कंट्री से आते हैं। फ्रांस से आते हैं, इटली से भी आया है भाई, फिर पंजाब से भी बहुत हमारे भाई है। और बहुत सारे यहाँ पर आते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही जो पुर्तगाल है वही एक डॉक्यूमेंट देता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग अभी प्रिफर कर रहे हैं कि पुर्तगाल ही जाए। तो आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन यही देनी थी कि अगर आप आ रहे हैं तो जिस कंट्री में आपको जाना है उसकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत क्लास करके आए, सीख कर आए। अगर इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश थोड़ी बहुत सी सीख कर आए। और जो घर का कामकाज होता है वो भी थोड़ा बहुत सा आपको सीख कर आना पड़ेगा क्योंकि तभी आप सर्वाइव कर सकेंगे। और मस्ट भी पेशेंस, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा किसी भी, क्योंकि आप अपने घर से बाहर निकले हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकले हो तो थोड़ा बहुत सी परेशानी आ सकती है, लेकिन पेशेंस होगा आप कहीं भी सर्वाइव कर जाओगे, कहीं भी आपको आप चल जाओगे। और जो भी काम मिलता है वो उस काम को हमें कर लेना पड़ता है या करना चाहिए। और मेरा तो हमेशा ही ऐसा हुआ है, मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है। तो हर समय कुछ ना कुछ मैं नया सीखता रहता हूँ और नया जानने की इच्छा रहती है। तो हर दिन मैं नया कुछ जानना चाहता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के पुर्तगीज लोग हैं वहाँ से मिलता हूँ, उससे बात करता हूँ और बात करने की कोशिश करता हूँ ताकि मुझे भी लैंग्वेज आए। और मैं खुद भी अभी बच्चे की तरह जैसे स्कूल में जाते थे और हम जो लिखते थे रात को, जैसे सब लिखना हो तो एक शब्द 5-5 बार 10-10 बार लिखता था, वैसे मैं भी अभी सीख रहा हूँ यहाँ की लैंग्वेज। और सीखनी पड़ती है, सबको सीखनी पड़ती है। जिसको यहाँ रहना है उसको सीखनी ही पड़ेगी थोड़ी बहुत सी लैंग्वेज, तभी आप ज़्यादा यहाँ अच्छे से रह सकते हो। तो आज ये मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि अगर आना है तो आप पहले देखिए और कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से सीख कर आए। इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, जहाँ से भी आप आना चाहते, तो जहाँ आप जाना चाहता है, पुर्तगाल आना चाहते हैं तो पुर्तगाल की लैंग्वेज सीखे। फ्रांस जाना चाहते हैं तो फ्रेंच सीखे। अगर लंदन या अमेरिका, यूएस है, मतलब जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो थोड़ी बहुत सी सीख कर जाए तो आपको दिक्कतें कम आएगी। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए वीडियो को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आपको बनाकर इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं आपको दूसरी जानकारी अच्छी देने की कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए वंदे मातरम।